नमस्कार साथियों। कोरोना महामारी बहुत ही बड़ा पैर पसार रहा है देश के अंदर, जिससे भारत के अंदर आर्थिक जो समस्याएं आने वाली हैं उससे निपटने के लिए आज आरबीआई ने बड़ी घोषणा की है। आपको मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन मेरे पास है। आरबीआई ने 50,000 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। डिटेल से मैं बताता हूं कि आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने आज सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक कोविड की परिस्थितियों पर नज़र बनाए हुए है। उन्होंने कहा दुनिया के मुकाबले भारत में रिकवरी काफ़ी तेज़ी से हो रही है, लेकिन पहली लहर के मुकाबले ये जो दूसरा लहर है वो काफ़ी ही खतरनाक है। गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पहली लहर के बाद इकोनॉमी में रिकवरी अच्छी दिखाई दी थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अच्छे मॉनसून की वजह से गांव में मांग बढ़ेगी। कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए ऑक्सीजन, अस्पताल द्वारा 31 मार्च 2022 तक अस्पतालों, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं, वैक्सीन इंपोर्टर, कोविड दवाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपये के प्राथमिकता पर आधारित कर्ज की घोषणा की। केवाईसी को लेकर भी आरबीआई ने बड़ी छूट देते हुए वीडियो केवाईसी और नॉन फेस टू फेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बढ़ावा देने को कहा। यानी कि अब जो भी कोविड से रिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं, मेडिसिन हैं, ऑक्सीजन है, जो भी इंपोर्ट होगा या उससे रिलेटेड जो लोग भी हैं उसकी प्राथमिकता देते हुए 50,000 रुपये कर्ज की, 50,000 रुपये का एक फ़ंड, उसको एक फ़ंड बनाने की उन्होंने घोषणा करी है। और इसके लिए बहुत ही आसान तरीके से दिशा निर्देश दिया गया है कि इसको आसानी तरीके से ज़्यादा भी फेस टू फेस जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या केवाईसी है, इन सब चीज़ों पे बहुत ही छूट दी गई है कि बहुत ही आसान तरीके से जल्दी से इन काम को किया जाए। आरबीआई ने 25 करोड़ रुपए तक कर्ज लेने वाले व्यक्तिगत छोटे उधारकर्ताओं को ऋण के पुनर्गठन का दूसरा मौका दिया। यदि उन्हें पहली बार में इस सुविधा का लाभ न लिया हो तो देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, तो इसके मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए उनके लिए बहुत ही आसान तरीके से हर चीज़ को, जो ये कर्ज है, जो कुछ मेडिकल से रिलेटेड जो फैसिलिटी है, उसको बहुत ही आसान कर दिया गया है। और 50,000 का एक फ़ंड की घोषणा की गई है कि 50,000 करोड़ आरबीआई के द्वारा दिया गया है। क्योंकि इस अभी जो जैसी स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं और बहुत ही ज़्यादा इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन्स, कंसंट्रेटर, उससे रिलेटेड दवाई, इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो जिसके कारण से पैसे की कहीं ना कहीं कमी पड़ेगी। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने दूसरी लहर से निपटने के लिए 50,000 करोड़ के मदद का ऐलान किया है। इससे कहीं ना कहीं कोविड के जो मरीज़ हैं, कोविड से रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिसिन्स हैं, उनसे बहुत ही सहायता मिलेगी। जय हिंद।